सुप्रभात मित्राणि, नमो नमः। जयतु संस्कृतम। बहुत बहुत स्वागत है संहिता संस्कृत चैनल में। और हमारा अष्टांग हृदय के आयुष्कामी अध्याय के 15 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। अब 15 से आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो 15 हमारा हो गया था 16वां है, श्लोक नंबर 16। शमनम कोपनम स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा। ठीक है, द्रव्यम इति त्रिधा। समनम कोपनम स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा। पढ़ लेते हैं। समनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा। समनम कोपनम स्वस्थ, ठीक, हितम द्रव्यम इति त्रिधा। यहाँ पर द्रव्यम प्लस इति, ठीक है, द्रव्यम प्लस इति, इतना हो जाएगा बस। समनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा। अगला देखते हैं। देखिए क्या है। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् द्विविधम वीर्यम उच्यते। क्या हो जाएगा? वीर्यम और उच्यते। ठीक है, वीर्यम उच्यते। ठीक है, पूरा ही कर लेते हैं। स्वाद, अम्ल, कटुक, कटुकाख्या, कटुकाख्या, स को विसर्ग, त्रिधा विपाको रसई समः। मैं केवल आपको वाचन सिखा रहा हूँ, उच्चारण सिखा रहा हूँ, अर्थ आप देख लीजिएगा या तो संहिता में पढ़े लेंगे। ठीक, विपाको रसई समः, गुरु लघु च, यहाँ लघु में विसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, लघु में विसर्ग हो जाएंगे। लघु च तेष्वाद्यौ, तेषु आद्यौ क्या बन जाएगा? जब यहाँ संधि लगाएंगे तो तेषु आद्यौ। ठीक है, तेषु आद्यौ। आद्यौ तद्वत्, तद्वत् सर्व विभावयेत्, तद्वत् सर्व विभावयेत्, तद्वत् सब सर्व विभावयेत्। कहीं कहीं आपको क्या होगा कि पद भेद मिल जाएगा। ठीक है, किसी पुस्तक में कुछ और शब्द हैं, कहीं पर किसी में कुछ और मिल जाते हैं, ऐसे अलग अलग टीकाओं में। तो आप अपने हिसाब से जो आपके पास पुस्तक है उसके हिसाब से सही कर लीजिए। गुरु लघुश्च तेषु आद्यौ तद्वत् सर्वं विभावयेत्। अब वाचन कीजिए। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात्, कहाँ तक? यहाँ तक। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् द्विविधम वीर्यम उच्यते, द्विविधम वीर्यम उच्यते। स्वाद अम्ल कटुकाख्या। ठीक, कहाँ तक? स्वाद अम्लो अम्ल कटुकाख्या त्रिधा विपाको रसै समः, त्रिधा विपाको रसै समः। स्वाद अम्ल कटुकाख्या, ये विसर्ग स को, आख्या त्रिधा विपाको रसै समः। गुरु लघुश्च ते स्वाद्यौ, गुरु लघुश्च ते स्वाद्यौ तद्वत् सर्वं विभावयेत्, तद्वत् सर्वं विभावयेत्। बोलोगे? उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् द्विविधं वीर्यमुच्यते। स्वादामल कटुकाख्या त्रिधा विपाको रसै समः। गुरु लघुश्च ते स्वाद्यौ तद्वत् सर्वं विभावयेत्। ठीक है, ऐसे आपको उच्चारण करना है। अगला देखिए क्या है। पदच्छेद क्या हो जाएगा? गुरुहु, ठीक, विसर्ग हो जाएगा रो को, गुरुहु मंदो। ठीक, हिमः स्निग्धः सलक्षणः सांद्रो मृदुः स्थिरः। गुरुर्मंदो हिम स्निग्ध सलक्षणः सार्धो साद्रो मृदु मृदु स्थिर। गुणाः
ससूक्ष्म विशदा विंशति विंशति विश सविपर्यया सविपर्यया विंशति स विपर्यया। बोलिए। गुरुमंदो हिमस्निग्ध सलक्षण सांद्रो मृदु स्थिरः गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति स्वविपर्ययाः। गुरुर्मंदो हिमस्निग्ध सलक्षण सांद्रो मृदु स्थिरः गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्ययाः। ठीक हो क्या? ठीक है। जहाँ संधि हो वहाँ संधि, जहाँ समास आपको समझ में आ रहा हो वहाँ समास। देखो अगला है कालार्थ। श्लोक आगे पीछे हो तो आप क्रम में लगा लीजिए। आपको जिस नंबर पे मिल रहा है, एक श्लोक कोई आगे दिखाया हो, कहीं पीछे हुआ हो, तो इस तरह से। अगला है कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः। क्या है? अतिमात्रकः। अतिमात्रकः। ठीक है। सम्यक सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्यैक कारणम। रोगारोग्यैक कारणम। दीर्घ संधि रोग आरोग्यैक कारणम। कौन सी संधि? दीर्घ संधि रोग आरोग्यैक कारणम। रोगारोग्य है ना, रोग आरोग्य, रोग प्लस में क्या हो जाएगा? आरोग्य। ठीक है। दीर्घ संधि काम कर जाएगी। रोग आरोग्य एक कारणम। आगे क्या हो जाएगा? एक कारणम। रोग्य एक कारणम। रोग आरोग्य एक कारणम। ठीक है। यहाँ फिर एक यण संधि हो जाएगा। अगली पंक्ति है रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। कैसे होगा? रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता निज आगन्तु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृतः। फिर है तेषां कायाश्रया मनो अधिष्ठानम अपि त्रिधा। तेषां काय आश्रया मनो अधिष्ठानम अपि त्रिधा। ठीक है। द्विधा स्थानमपि, इसका कहीं द्विधा होगा। द्विधा अधिकतर पाठ में द्विधा होता है। ठीक है। काय मनो भेदाद अधिष्ठानमपि द्विधा। त्रिधा की जगह द्विधा कर लो। द्विधा हो गया पच्छेद। अब पढ़िए। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्यातिमात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो यहाँ तक रोगारोग्यैक कारणम। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्यातिमात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेय रोगारोग्यैक कारणम। फिर रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। दोष साम्यम अरोगता। ठीक। दोषस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता निजागन्तु विभागेन तत्र रोगा स्मृता। अगली पंक्ति देखिए। तेषां कायाश्रया मनो
अधिष्ठानम अपि त्रिधा द्विधा, अधिष्ठानम अपि द्विधा, ठीक है, अधिष्ठानम अपि द्विधा, पढ़ लोगे? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, देख लेंगे। अगला है पच्छेद का, ये रजह तमः च, कैसे बन जाएगा? रजह विसर्ग हो जाएगा स को, तमः स को विसर्ग हो जाएगा और च, ठीक, रजह तमः च, मनुषो द्वौ च दोषा उदाहृतौ, तो दोषा द्विधातौ, उदाहृतौ, उदाहृतौ, दोषौ उदाहृतौ, यहाँ क्या हो जाएगा? दोषौ, ठीक, आगे आ जाएगा उदाहृतौ, उदाहृतौ, ठीक है, यह यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अगली है धी, फिर है धैर्य, फिर है आत्मादि, फिर है विज्ञानम, फिर है मनोदोष, मनोदोष औषधम परम, मनोदोष औषधम परम, ठीक है। रजः तमः च मनसो द्वौ च दोषा उदाहृतौ, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष, फिर यहाँ संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, मनोदोष औषधम परम, यहाँ दोष औषधम आगे आ जाएगा औषधम, औषधम, दोष औषधम बराबर दोषौषधम, कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो जाएगी। बोलिए, रजस्तमश्च मनसौ द्वौ च दोषा उदाहृतौ, धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषा उदाहृतौ, धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, मनोदोष औषधम परम, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं श्लोक का, है ना, इसमें आपको घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको केवल पढ़ने से मतलब है। आगे है दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नई, परिच्छेद च रोगिणाम, दर्शन स्पर्शन, ठीक है, परिच्छेद च रोगिणाम, रोगी की परीक्षा कैसे करें? दर्शन स्पर्शन प्रश्नई परिच्छेद च रोगिणाम, दर्शन स्पर्शन प्रश्नई, दर्शन स्पर्शन प्रश्नई परिच्छेद च रोगिणाम, परिच्छेद च रोगिणाम, अब परिच्छेद, इसका पच्छेद पद परिचय क्या हो जाएगा? परीक्ष पर उपसर्ग ईच धातु, ठीक, और विधिलिंग लकार एक वचन, परिच्छेद, परीक्षण करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए अर्थ में ये पद आया है, परीक्ष विधिलिंग। फिर देखिए 27 नंबर क्या कह रहा? भिषग, ठीक, द्रव्याणि उपस्थाता, यहाँ संधि हो जाएगी, कौन सी? यण संधि, बन जाएगा द्रव्याणि प्लस में आ जाएगा उपस्थाता, उपस्थाता, ठीक है, परिचारक, उपस्थाता, भिषग द्रव्य उपस्थाता, ठीक, रोगी पाद चतुष्टयम, ठीक है, पाद चतुष्टय का श्लोक है, ठीक, भिषग
दूसरा द्रव्य द्रव्य, उपस्थाता अर्थात प्रचार है ना, परिचारक और रोगी। फिर अगला है चिकित्सितस्य, चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रतीकम तच्चतुर्गुणम, यहाँ तच्चतुर्गुणम, ठीक है, जसत्व संधि हो जाएगी तत्, फिर चतुर्गुणम, चवर्ग आने के बाद तवर्ग के बाद चवर्ग होने पर तवर्ग को भी चवर्ग हो जाता है, तो ये बन गया तच्चतुर्गुणम। पढ़िए, भिषक द्रव्याण्युपस्थाता, भिषक द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम्, चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रतीकं तच्चतुर्गुणं, प्रतीकं तच्चतुर्गुणं, तच्चतुर्गुणम, ठीक है, तो को ही च हुआ है। अगला देखिए क्या है, दक्षः तीर्था, तीर्थात् शास्त्रार्थौ, तत्शास्त्रार्थौ दृष्टकर्मा शुचि भिषक, यहाँ हो जाएगा भिषक, ठीक है, क्या बन जाएगा भिषक, मिसप्रिंट हो रहा है, भिषक। दक्षस तीर्थात् शास्त्रार्थौ, दक्षत तीर्था तत्शास्त्रार्थौ दृष्टकर्मा शुचि भिषक, ठीक है। इसी के साथ अगला भी जोड़ देते हैं, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ठीक है, यहाँ हो जाएगा योग्यम प्लस औषधम, पच्छेद हो जाएगा औषधम, समझ गए। दक्षः तीर्थात् शास्त्रार्थौ दृष्टिकर्मा शुचि भिषक, यहाँ ऐसे भिषक है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। बोल के देखिए, वाचन कीजिए, दक्ष तीर्थात् शास्त्रार्थौ, दक्ष तीर्थात् शास्त्रार्थौ दृष्टकर्मा शुचि भिषक, दृष्टकर्मा शुचि भिषक, दृष्टकर्मा शुचि भिषक, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। दक्षतीर्थात् शास्त्रार्थौ दृष्टकर्मा शुचि भिषक, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। अगला है अनुरक्त, क्या है, अनुरक्त शुचि दक्षो, र को विसर्ग, शुचि, ठीक, दक्षो बुद्धिमान परिचारक, ठीक है, बुद्धिमान परिचारक, कहीं इन दोनों को एक ही में दिया है, ठीक। आड्यो, अगला है आड्यो रोगी भिषग्वश्यो, आड्यो रोगी विषग्वश्य ज्ञापकः सत्ववानपि, सत्ववान अपि, ठीक है, ठीक है। आड्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्ववान अपि। पढ़िए, अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारकः, आड्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापक सत्ववानपि। अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक,
आड्यो रोगीभिसग्वस्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि। ज्ञापकः सत्त्ववानपि। कहीं ये 29 में, कहीं 31 में। ठीक है, ठीक है, बहुत है। 15 हो गए आज, 15 दूनी 30 हो गए। जो बचेंगे उन्हें कल देख लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस अपनी करनी है, और उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर वाइवा होता है, उच्चारण आप अच्छे से 10-5 से लोग सुना देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। तब तक के लिए नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।